नमस्ते। रहस्य के इन गलियारों में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन परंपराएं और आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ मिलती है। आज हम एक ऐसी रात के द्वार पर खड़े हैं, जो केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और गहन रहस्यों का संगम है। आज की रात सिर्फ एक पूर्णिमा नहीं, यह वो समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और स्वर्ग के द्वार धरती पर खुलते हैं। चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है और देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। पर सावधान, क्योंकि इस शक्ति के साथ आती है अनदेखी चेतावनियां और गहरे रहस्य, जो आपकी नियति को बदल सकते हैं। क्या आप इस रात के हर कण में छिपी महिमा और चेतावनी को समझने के लिए तैयार हैं? आज 4 अक्टूबर हम शरद पूर्णिमा का पवित्र पर्व मना रहे हैं, जिसे कौमुदी व्रत, रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह अश्विन मास की पूर्णिमा है और इसका संबंध सीधे प्रकृति के चक्रों, चंद्रदेव की अलौकिक शक्ति और धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी से है। यह रात इतनी विशेष क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि इसी रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें धरती पर अमृत बरसाती है। यह रात साल की सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली पूर्णिमा मानी जाती है, जो अपने साथ स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति लाती है। शरद पूर्णिमा मुख्य रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित है, क्योंकि सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं को जागरती, अर्थात कौन जाग रहा है। जो भक्त इस रात जागकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें वे धन धान्य और समृद्धि का अनुपम आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही चंद्रदेव की भी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इस रात उनका प्रकाश औषधीय गुणों से युक्त होता है। यह रात भगवान कृष्ण और राधा के महारास के दिव्य उत्सव से भी जुड़ी है, जो वृंदावन की पावन भूमि पर रचा गया था। आयुर्वेद के अनुसार इस रात चंद्रमा की किरणें इतनी शुद्ध और शक्तिशाली होती हैं कि वे शरीर और मन को निरोग कर सकती हैं। इसलिए लोग खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन भक्तजन मां लक्ष्मी से धन, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, संतान सुख, वैवाहिक आनंद, घर में शांति और सभी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ परंपराओं में इस पूर्णिमा के दिन प्राचीन चंद्रदेव की पूजा के गहरे भाषाई और प्राकृतिक मूल भी मिलते हैं, जो प्रकृति के साथ मानव जीवन के अटूट संबंध को दर्शाते हैं। ये फसल की कटाई के समय से भी जुड़ा है, जब किसान अपनी मेहनत का फल पाने की उम्मीद करते हैं और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। अब हम इस पवित्र रात से जुड़ी पौराणिक कथाओं और गहन रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर भ्रमण, को जागृति का रहस्य। सदियों पहले की बात है, क्षीर सागर में विराजमान मां लक्ष्मी ने अपने दिव्य सिंहासन से देखा कि पृथ्वी लोक पर उनके भक्त किस प्रकार जीवन के संघर्षों में उलझे हुए हैं। उन्होंने महसूस किया कि धन और समृद्धि के अभाव में कई लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति खो रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने तय किया कि वर्ष में एक बार, उस रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण महिमा में होता है, वे स्वयं धरती पर आएंगी और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगी। यह कोई सामान्य भ्रमण नहीं था। इस रात वे हर घर का अवलोकन करती है, हर उस प्राणी को देखती है जो अपनी श्रद्धा में लीन है, अपनी भक्ति में जागृत है। उनकी दृष्टि उन घरों पर पड़ती है जहां दीपक जगमगाते हैं, जहां उनकी स्तुति होती है और जहां पवित्रता का वास होता है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी को जागृति, यानी कौन जाग रहा है, तब पुकारते हुए घरों के भीतर प्रवेश करती है। जो व्यक्ति इस रात जागकर आलस्य को त्याग कर देवी का आह्वान करता है और उनकी पूजा अर्चना में लीन रहता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसे अक्षय धन, अटूट समृद्धि और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आशीर्वाद देती है। उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति का स्थायी वास होता है। यह सिर्फ धन का आशीर्वाद नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक संतोष का भी वरदान है, क्योंकि देवी लक्ष्मी केवल भौतिक धन की नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि की भी प्रदाता है।
भगवान कृष्ण और राधा का महारास, दिव्य प्रेम का नृत्य और शरद पूर्णिमा की रात का एक और अनमोल रहस्य वृंदावन की पावन भूमि पर छिपा है, जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की उस अविस्मरणीय रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था, भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी की धुन बजाई। यह धुन इतनी मधुर और सम्मोहक थी कि वृंदावन की हर गोपी अपने घर बार, परिजनों और सांसारिक मोह को त्याग कर कृष्ण की ओर खिंची चली आई। उस रात कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति से असंख्य रूप धारण किए। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ रास कर रहे हैं, उसी का हाथ थामे नृत्य कर रहे हैं। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था। यह प्रेम, भक्ति और दिव्यता का ऐसा संगम था जो ब्रह्मांड के हर कण में समा गया। चंद्रमा अपनी स्वर्णिम आभा से इस दिव्य प्रेम लीला का साक्षी बना, और माना जाता है कि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें इस महारास की ऊर्जा से और भी शक्तिशाली हो गईं। आज भी वृंदावन में इस रात को महारास की स्मृतियों के साथ मनाया जाता है, और कई भक्त महसूस करते हैं कि अदृश्य रूप से यह रास आज भी उस पवित्र भूमि पर चलता रहता है। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति होती है, और कैसे दिव्य प्रेम सांसारिक बंधनों से परे होता है। यह रात प्रेम, सौंदर्य और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक बन गई है। अमृत वर्षा और स्वास्थ्य का रहस्य। एक और प्राचीन मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला अमृत इसी रात देवताओं को प्राप्त हुआ था। इसलिए माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी किरणों से उसी अमृत की वर्षा करता है। इन किरणों को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, जो शरीर और मन को रोगमुक्त कर सकती है। यही कारण है कि लोग इस रात खीर या दूध से बने व्यंजनों को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगली सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, ताकि वे चंद्रामृत के गुणों को आत्मसात कर सकें। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्ञान के द्वार, शरद पूर्णिमा के चिन्ह और संकेत। शरद पूर्णिमा की रात ब्रह्मांड हमारे साथ अनेक तरीकों से संवाद करता है। ध्यान दें इन भाग्य के संकेतों पर, जो आपकी भविष्य की राहों को उजागर कर सकते हैं। लोकप्रिय लोक परंपराएं और शगुन। 8 साफ और रोशन आसमान। अगर शरद पूर्णिमा की रात आसमान बिल्कुल साफ हो, तारे टिमटिमाते हों और चंद्रमा पूरी आभा के साथ चमक रहा हो, तो यह आने वाले साल में समृद्ध, अच्छी फसल और जीवन में सकारात्मक बदलावों का स्पष्ट संकेत है। यह प्रकृति का आशीर्वाद है कि आने वाला समय खुशियों से भरा होगा। तो हल्की ओस की बूंदें। इस रात अगर हल्की ओस गिरे, तो इसका मतलब है कि प्रकृति अपनी जीवनदायिनी ऊर्जा पृथ्वी पर बरसा रही है। यह न केवल अच्छी फसल और भूमि की उर्वरता के लिए शुभ संकेत है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य और धन के लिए भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह चंद्र अमृत का प्रतीक है। 3 चंद्रमा के चारों ओर धुंधलापन या घेरा। चंद्रमा के चारों ओर अगर धुंधलापन या हल्का घेरा दिखाई दे, तो यह आगामी महीनों में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव या हल्की वर्षा का संकेत दे सकता है। यह प्रकृति का संकेत है कि हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। 4 खेतों में कीटों का असामान्य जमावड़ा। अगर शरद पूर्णिमा की सुबह खेत खलिहानों में या बगीचे में असामान्य रूप से अधिक कीट दिखे, तो यह आगामी फसल के लिए कुछ चुनौतियों या कीट प्रकोप का संकेत हो सकता है। यह किसानों के लिए एक चेतावनी है। 5 शांत और मधुर हवा का प्रवाह। यदि इस रात हवा शांत और मधुर चले, तो यह घर में सुख, शांति, प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक है। ऐसी हवा सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाती है और सभी प्रकार के क्लेश को दूर करती है। 6 चंद्रोदय के समय बादलों का छाना। अगर चंद्रोदय के समय आसमान में घने बादल छाए रहे और चंद्रमा स्पष्ट रूप से न दिखाई दे, तो माना जाता है कि अगले कुछ महीने संघर्षपूर्ण रह सकते हैं या जीवन में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। यह धैर्य रखने और चुनौतियों का सामना करने का संकेत है। 7 पेड़ से अचानक फल या फूल का गिरना। शरद पूर्णिमा की रात में अगर आप किसी पेड़ से अचानक फल या फूल गिरते देखें,
तो यह किसी अप्रत्याशित लाभ, शुभ समाचार या लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा की पूर्ति का सूचक है। यह देवी देवताओं का गुप्त आशीर्वाद हो सकता है। घरेलू और धन संबंधी शुभ संकेत। इवर जरूरतमंद को दान। अगर इस रात आपके घर में कोई गरीब या जरूरतमंद आए और आप उसे भोजन, वस्त्र या धन का दान दें, तो मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत आती है। ये दान सीधे देवी तक पहुंचता है और कई गुना होकर वापस लौटता है। तो मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह। घर के मुख्य द्वार पर अगर अचानक कोई शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम या पथ चिन्ह दिखाई दे, तो यह धन के आगमन, समृद्धि और सौभाग्य का संकेत है। यह बताता है कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। 3. सपने में कमल, हाथी या उल्लू। अगर इस रात आपको सपने में कमल का फूल, सफेद हाथी या उल्लू दिखाई दे, तो यह मां लक्ष्मी के आगमन और बड़े धन लाभ का स्पष्ट संकेत है। कमल देवी का आसन है, हाथी उनकी सवारी है और उल्लू उनके वाहन के रूप में शुभता का प्रतीक है। 4. अटके काम का समाधान। अचानक किसी पुराने अटके हुए काम का समाधान हो जाना या कोई शुभ समाचार मिलना इस दिन का एक बड़ा आशीर्वाद है। ये भविष्य में सफलता का मार्ग खोलेगा और आपके प्रयासों को फल देगा। 5. टूटे सामान को हटाना। यदि इस रात आप अपने घर में टूटा हुआ, अनुपयोगी या खंडित सामान देखते हैं और उसे तुरंत हटा देते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर धन के लिए जगह बनाने का संकेत है। मां लक्ष्मी को स्वच्छ और व्यवस्थित घर पसंद है। इस रात के विशेष स्वप्न और उनके अर्थ। शरद पूर्णिमा की रात देखे गए सपनों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे अक्सर भविष्य की घटनाओं, छिपी हुई इच्छाओं या अवचेतन मन के संदेश होते हैं। पानी, नदी या समुद्र देखना। अगर सपने में आपको स्वच्छ पानी, शांत नदी या विशाल समुद्र दिखाई दे, तो यह भावनात्मक शुद्धि, मन की शांति और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आप पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। चांद या तारे देखना। चांद या तारे देखना उच्च आध्यात्मिक विकास, आंतरिक शांति और मनोकामना पूर्ति का संकेत है। यह बताता है कि आपके अंदर की रोशनी जागृत हो रही है और आपके लक्ष्य पूरे होंगे। फूल, खासकर कमल का फूल देखना। फूल, खासकर कमल का फूल देखना मां लक्ष्मी के प्रत्यक्ष आशीर्वाद, धन, समृद्धि और भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ की ओर इशारा करता है। यह धन की देवी के आपके घर आगमन का शुभ संकेत है। मंदिर में खुद को देखना। अगर सपने में आप खुद को किसी मंदिर में पूजा करते या दर्शन करते देखें, तो इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और आपको जल्द ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन या किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। फल देखना। फल देखना मेहनत का फल मिलने, इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सकारात्मक परिणामों का सूचक है। ये बताता है कि आपके प्रयास जल्द ही रंग लाएंगे। किसी प्रियजन का मुस्कुराता चेहरा। किसी खोए हुए प्रियजन का मुस्कुराता चेहरा देखना यह संकेत देता है कि वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप सही मार्ग पर हैं। यह मन की शांति और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा पर जन्मे लोग, भाग्य का आशीर्वाद। इस विशेष पूर्णिमा की रात जन्म लेने वाले लोग चंद्रमा की 16 कलाओं के आशीर्वाद से युक्त होते हैं। वे अक्सर अत्यंत रचनात्मक, कलात्मक और संवेदनशील होते हैं, जिनमें प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम और दूसरों के प्रति अपार करुणा होती है। उनमें स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है और वे अपनी मृदु वाणी तथा सकारात्मक विचारों से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। वे भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण और दयालु। वे अक्सर अच्छे कलाकार, लेखक, संगीतकार या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में सफल होते हैं। उनका स्वभाव शांत और सौम्य होता है, लेकिन जब बात न्याय और सच्चाई की आती है, तो वे दृढ़ हो जाते हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। हालांकि चंद्रमा के प्रभाव से वे कभी-कभी मूडी या अत्यधिक भावुक भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति अद्भुत होती है, जो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। उनका जीवन अक्सर उतार चढ़ाव भरा होता है,
पर वे हर चुनौती से सीखकर आगे बढ़ते हैं और अंततः महान सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। वे अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास और भौतिक समृद्धि दोनों का अनुभव करते हैं। आज के इनामीन की आज के नाम वाले लोग। विशेष चंद्र आशीर्वाद। भारतीय संस्कृति में भले ही इनामीन की का पश्चिमी जैसा कठोर नामकरण दिवस नहीं होता, लेकिन शरद पूर्णिमा के विशेष चंद्र आशीर्वाद से कई नामों वाले लोग स्वयं को अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आज के दिन अगर आपके नाम में लक्ष्मी, चंद्र, पूर्णिमा, ज्योत्सना, निशा, इंदु या मयंक जैसे शब्द आते हैं, तो ये आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। ऐसे नाम वाले लोग चंद्रमा की शीतलता, शांति और मां लक्ष्मी की समृद्धि से विशेष रूप से धन्य होते हैं। उदाहरण के लिए, लक्ष्मी नाम की महिलाएं इस दिन विशेष रूप से देवी के आशीर्वाद को अनुभव कर सकती हैं। वे अक्सर अपने स्वभाव में दयालु, उदार और परिवार के प्रति समर्पित होती हैं। उनके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है और वे अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं। वे अक्सर कला और सौंदर्य की प्रेमी होती हैं और उनमें दूसरों को पोषण और समर्थन देने की सहज क्षमता होती है। शरद पूर्णिमा के गुप्त कर्म। क्या करें इस रात? यह रात केवल चंद्रमा की सुंदरता निहारने की नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि के लिए कुछ विशेष गुप्त कर्म करने की है। इन परंपराओं और अनुष्ठानों का पालन करके आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। उड्डन, कोजागरी, लक्ष्मी पूजा, धन का आह्वान। यह इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो सीधे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य: धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। क्या चाहिए? मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, कमल का फूल या लाल फूल, लाल वस्त्र, रोली चंदन, अक्षत, साबुत चावल, धूप, दीप, घी का, अगरबत्ती, मिठाई विशेषकर खीर, मौसमी फल, नैवेद्य, पकवान, शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी का मिश्रण। कब और कैसे करें? पूजा रात के समय, खासकर चंद्रोदय के बाद करनी चाहिए, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में हो। बट सूर्यास्त के बाद स्नान करें और स्वच्छ, विशेषकर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 3. घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। यह प्रकाश घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा। 4. मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, कमल विशेष है और वस्त्र अर्पित करें। 5. पंचामृत से अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। 6. मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल और बेलपत्र अर्पित करें। 7. खीर जो चंद्रमा की रोशनी में रखी जाएगी, फल और अन्य मिठाइयों का नैवेद्य चढ़ाएं। 8. लक्ष्मी चालीसा, कनक धारा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एयूएम श्रीयों ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्याई नमः मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। 9. पूजा के अंत में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाए ताकि मां लक्ष्मी आकर्षित हो। और आज बाद में क्या करें? पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और घर के सभी सदस्यों में बांटें। विशेष रूप से चंद्र की रोशनी में रखी खीर को अगली सुबह सूर्योदय से पहले पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। यह अमृतमयी खीर स्वास्थ्य और समृद्धि लाती है। 2. अमृतमयी खीर का सेवन, चंद्र और शक्ति का रहस्य। यह परंपरा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उद्देश्य: स्वास्थ्य, दीर्घायु, मन की शांति, रोगों से मुक्ति और चंद्र दोषों का शमन। क्या चाहिए? शुद्ध दूध, चावल, गोविंद भोग या बासमती, चीनी, मेवे, बादाम, काजू, इलायची पाउडर, एक साफ खुली धातु या मिट्टी का बर्तन। कब और कैसे करें? 8. शरद पूर्णिमा की शाम को शुद्ध दूध और चावल से स्वादिष्ट खीर बनाएं। इसे पारंपरिक तरीके से धीमी आंच पर पकाना शुभ माना जाता है। 2. खीर को एक साफ, खुले, जालदार ढक्कन से ढका हो ताकि कीट न पड़े। बर्तन में छत पर या बालकनी में रखें।
जहां चंद्रमा की रोशनी सीधे उस पर पड़े। 3. पूरी रात खीर को चांद की अमृतमयी किरणों में भीगने दे। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में औषधीय गुण और सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। 4. अगली सुबह सूर्योदय से पहले इस खीर को पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बाद में क्या करें? इस खीर को प्रसाद मानकर खाएं। यह माना जाता है कि इसमें चंद्रमा की शीतलता, औषधीय गुण और जीवनदायिनी ऊर्जा आ जाती है, जो रोगों से मुक्ति दिलाती है, मन को शांत करती है और दीर्घायु प्रदान करती है। चंद्र दर्शन और आराधना, मन की शांति और ऊर्जा। सीधे चंद्रमा से जुड़ने का यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठान है। उद्देश्य: मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा का संचार, चंद्र दोषों से मुक्ति, आध्यात्मिक जागृति और रचनात्मकता में वृद्धि। क्या चाहिए? एक शांत और स्वच्छ स्थान जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे। एक तांबे का लोटा जिसमें जल और थोड़ा दूध मिला हो। कब और कैसे करें? चंद्रोदय के समय से लेकर पूरी रात। देख, शांत मन से चंद्रमा को देखे, अपनी आंखें बंद करे और उसकी शीतलता तथा प्रकाश को अपने भीतर महसूस करे। कुछ देर तक चंद्रमा के प्रकाश में ध्यान करे। तो एयुम सोमाय नमः या एयुम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करे। यह मंत्र चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 3. तांबे के लोटे से चंद्रमा को दूध और जल मिश्रित अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय अपनी इच्छाएं प्रकट करें। बाद में क्या करें? कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में टहले या ध्यान करे। यह मन को शांत करता है, तनाव दूर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालता है। और घर की सजावट और रोशनी, मां लक्ष्मी का स्वागत। एक स्वच्छ और प्रकाशित घर मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। उद्देश्य: मां लक्ष्मी का स्वागत, सकारात्मक ऊर्जा का संचार, घर में सुख समृद्धि और शांति लाना। क्या चाहिए? दीपक मिट्टी या धातु के, मोमबत्तियां, रंगोली के रंग, ताजे फूल, तोरण। कब और कैसे करें? पूरे दिन घर की साफ सफाई करें और शाम को इसे सजाएं। 1. दिन में घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, विशेषकर पूजा स्थान और मुख्य द्वार को। 2. शाम को घर के मुख्य द्वार पर, पूजा स्थान पर, आंगन में और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। जितने अधिक दीपक जलेंगे उतनी ही अधिक मां लक्ष्मी आकर्षित होंगी। 3. मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाएं और ताजे फूलों से घर को सजाएं। आम के पत्तों का तोरण लगाना भी शुभ होता है। बाद में क्या करें? दीपकों को जितनी देर संभव हो जलते रहने दे। ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अगली सुबह बुझे हुए दीपकों को सम्मानपूर्वक हटा दें। शरद पूर्णिमा की कुलीनरी परंपराएं। खीर इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य व्यंजन है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की। इसके अलावा दूध से बने अन्य व्यंजन जैसे रबड़ी, पेड़े, मावा की मिठाइयां और श्रीखंड भी इस दिन बनाए जाते हैं, जो चंद्रमा की शीतलता और दूध की पवित्रता का प्रतीक है। कई स्थानों पर मालपुआ, पूरन पोली और विभिन्न प्रकार के चावल के पकवान भी इस दिन तैयार किए जाते हैं, जो समृद्ध अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद और फसल की प्रचुरता का प्रतीक है। ये सभी व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इन्हें चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से इनके औषधीय गुण भी बढ़ जाते हैं। शरद पूर्णिमा के गहरे प्रतिबंध। क्या न करें इस रात? जिस प्रकार कुछ कर्म हमें शुभ फल देते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं जिनसे इस पवित्र रात में बचना चाहिए। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने से दुर्भाग्य, हानि और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। इन्हें अनदेखा न करें। 1. तामसिक भोजन का सेवन। क्या है? आज के दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन सख्त वर्जित है। क्यों? इन खाद्य पदार्थों को अपवित्र और नकारात्मक ऊर्जा वाला माना जाता है। इनका सेवन शरीर और मन को दूषित करता है, जिससे आप आध्यात्मिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। मां लक्ष्मी पवित्रता और सात्विकता को पसंद करती है और ऐसे घरों में वास नहीं करती जहां तामसिक भोजन का सेवन होता है।
परिणाम, इसका उल्लंघन करने से घर में दरिद्रता आती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह पैदा हो सकती है। आपका मन अशांत रहेगा और आप शुभ ऊर्जा से वंचित रहेंगे। तो किसी का अपमान करना या अपशब्द कहना क्या है? इस पवित्र रात में किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों या गरीबों का अपमान न करे और अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करे। क्यों? हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। किसी का अपमान करना या कटु वचन बोलना देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। मां लक्ष्मी दयालु और सौम्य देवी है और वे ऐसे घरों से रुष्ट हो जाती है जहां अशांति, अहंकार और दुर्व्यवहार होता है। परिणाम, ऐसे आचरण से आपके पुण्य क्षीण होते हैं, जीवन में दुर्भाग्य आता है और घर से सुख शांति व समृद्धि चली जाती है। आपके संबंध खराब होते हैं और आपको सामाजिक रूप से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 3. धन के लालच में जुआ खेलना या सट्टा लगाना क्या है? इस रात धन के लालच में आकर जुआ खेलना या सट्टा लगाना घोर अनर्थ माना जाता है। क्यों? मां लक्ष्मी परिश्रम और ईमानदारी से अर्जित धन से प्रसन्न होती है, न कि आकस्मिक या अनैतिक लाभ से। जुआ और सट्टा लालच और अस्थिरता का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देता है। परिणाम, ऐसे कार्यों से न केवल धन का नाश होता है, बल्कि व्यक्ति कर्ज में डूब सकता है। घर में अशांति और दरिद्रता का वास होता है और परिवार में कलह बढ़ सकती है। यह स्थायी धन के बजाय क्षणिक मोह का रास्ता है, जो अंततः विनाश की ओर ले जाता है। तो घर में कलह या झगड़ा करना क्या है? घर में किसी भी प्रकार का क्लेश, झगड़ा या विवाद करना सख्त मना है। क्यों? मां लक्ष्मी शांतिप्रिय देवी है और वे ऐसे घर में कभी नहीं ठहरती जहां अशांति, मनमुटाव और नकारात्मक माहौल हो। घर में झगड़े नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और सकारात्मकता को बाहर धकेलते हैं। परिणाम, इससे घर की बरकत रुक जाती है, सुख शांति भंग होती है और परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती है। घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। घर में अंधेरा रखना क्या है? इस रात घर में अंधेरा रखना या दीपक न जलाना अशुभ माना जाता है। क्यों? मां लक्ष्मी प्रकाश को पसंद करती है। अंधेरा दरिद्रता, नकारात्मकता और अज्ञानता का प्रतीक है। इस रात मां लक्ष्मी हर घर का भ्रमण करती है और वे उन घरों में प्रवेश नहीं करती जहां अंधेरा छाया रहता है। परिणाम, अंधेरा रखने से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती और सौभाग्य आपसे दूर चला जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नाखून काटना या बाल कटवाना एंग क्या है? यह दिन देवी देवताओं की आराधना और शुद्धता का प्रतीक है। नाखून काटना, बाल कटवाना या शेविंग करना इस दिन वर्जित माना जाता है। क्यों? यह कार्य शरीर की पवित्रता को भंग कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। इन गतिविधियों को अक्सर शुभ दिनों पर टाला जाता है ताकि पूजा की शुद्धता बनी रहे। परिणाम, ऐसा करने से दरिद्रता और दुर्भाग्य का आगमन हो सकता है। यह शुभ ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है और आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पैसे उधार देना या लेना क्या है? आज के दिन धन का लेन देन, विशेषकर उधार देना या लेना, अशुभ माना जाता है। क्यों? यह दिन धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन धन संबंधी बड़े निर्णय या लेन देन करने से आर्थिक अस्थिरता आ सकती है। उधार देने से धन की वापसी में कठिनाई हो सकती है और उधार लेने से कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। परिणाम, ऐसा करने से धन की बरकत रुक जाती है और आर्थिक अस्थिरता आ सकती है। कोशिश करें कि इस दिन कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना ले और अनावश्यक खर्चों से बचे। तुलसी के पत्ते तोड़ना क्या है? तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी के पत्ते तोड़ना या उसे परेशान करना अशुभ है। क्यों? तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस दिन तुलसी को कष्ट पहुंचाना सीधे महालक्ष्मी को अप्रसन्न करना है।
तुलसी को केवल जल अर्पित कर उसकी पूजा करनी चाहिए। परिणाम: ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती है, घर में नकारात्मकता आती है और आपको स्वास्थ्य तथा धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नाई सोना रात में टांस के सादा यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंधों में से एक है। शरद पूर्णिमा की रात को सोना सख्त मना है। क्यों? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोजागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। मां लक्ष्मी इस रात पृथ्वी पर भ्रमण करती है और हर घर में देखती हैं कि कौन उनकी भक्ति में जागृत है। जो व्यक्ति इस रात सोता है, वह मां लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। परिणाम: जागरण करके पूजा अर्चना करने वालों को ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो सोता है, उसे दरिद्रता, दुर्भाग्य और आर्थिक हानि मिलती है। आप दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक अनमोल अवसर खो देते हैं। 10. किसी पौधे को काटना या उखाड़ना। क्या है? शरद पूर्णिमा प्रकृति और वनस्पति से भी जुड़ी है। इस दिन किसी भी हरे पौधे को काटना या उखाड़ना अशुभ माना जाता है। क्यों? यह प्रकृति का अपमान है और ऐसा करने से देवी देवता अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी देवी का ही स्वरूप माना जाता है। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं और इस दिन उन्हें कष्ट पहुंचाना नकारात्मक कर्म माना जाता है। परिणाम: ऐसा करने से जीवन में बाधाएं आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है और आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा की इस अलौकिक रात को अपनी भक्ति, श्रद्धा और सही कर्मों से खास बनाएं। मां लक्ष्मी और चंद्रदेव का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। इस रात के रहस्यों को समझें और उनका सम्मान करें, ताकि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और परंपराओं का सम्मान करें। नमस्ते।